सम्मानित किसान साथियों, उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे जिमीकंद की खेती करने वाले किसान भाई जो जिमीकंद की खेती करके काफ़ी लंबा मुनाफा प्राप्त करते हैं। आज हम बताएंगे कि जिमीकंद की खेती बागवानी में किस प्रकार की जाती है। जैसे कटहल का पौधा भी लगा है, आम का पौधा लगा है, इधर मौसम्मी का पौधा लगा हुआ है और लीची का पौधा लगा हुआ है। विभिन्न प्रकार के पौधे लगे हुए हैं, किंतु हमारा जो जिमीकंद है ओल सूरन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाने वाला। किसी क्षेत्र में जिमीकंद के नाम से जाना जाता है, किसी क्षेत्र में ओल के नाम से जाना जाता है, किसी क्षेत्र में सूरन के नाम से जाना जाता है। तो आज हम किसान भाइयों से बताएंगे कि बागवानी में उत्पादन किस प्रकार लें, कैसे लें। किसान भाइयों, सर्वप्रथम आप अगर जिमीकंद की खेती करना चाहते हैं और बागवानी में जिमीकंद की खेती करना चाहते हैं तो फरवरी माह में इसकी बिजाई कर दें या मार्च माह में इसकी बिजाई कर दें। और सबसे पहले आप देसी गोबर की खाद पर्याप्त मात्रा में एकत्रित कर लें, जिससे कि जैसे बागवानी में आप खेती कर रहे हैं तो उसमें बल बढ़ाना पड़ेगा। समतल एरिया में अगर आप कर रहे हैं तो आप खाद एवं रसायन का प्रयोग कम भी कर रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, किंतु अगर बागवानी में कर रहे हैं तो खेत में उपजाऊपन को अधिक और बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि आप 1 ट्राली प्रति बीघे के हिसाब से देसी गोबर की खाद डाल दीजिए और जब पहली बारिश हो जाए तब आपको डालना पड़ेगा खाद एवं रसायन। खाद रसायन वो डीएपी, यूरिया, पोटाश की बात हो रही है। फरवरी माह में जब इसकी बिजाई करेंगे तो फरवरी माह में बिजाई किस विधि से करेंगे वो आपके ऊपर निर्भर। कोई गड्ढे विधि से कर रहा है तो कोई मेड़ विधि से कर रहा है, कोई समतल एरिया में कर रहा है। अलग अलग तरीकों से अलग अलग बिजाई की जाती है। ये जो जिमीकंद की बिजाई की गई है ये मेड़ विधि से इसकी बिजाई की गई है। मेड़ विधि से बिजाई करने के बाद इसको मल्चिंग का रूप दे दिया गया। जैसे ये देखिए किसान भाइयों, इसके कैमरामैन थोड़ा नीचे इधर दिखा दीजिए, जो है ये मल्चिंग। जैसे धान का पैरा हुआ, गन्ने की पत्ती हुई, इस प्रकार इसको ढक देते हैं। ढकने के बाद वही 1 महीने के बाद जर्मिनेशन हो जाता है जब अधिक तापमान बढ़ता है। बिजाई करने के बाद 1 सप्ताह के अंदर आप पानी लगा दीजिए। मेड़ विधि से बिजाई करने से ये लाभ रहते हैं कि जिमीकंद को खुदाई करने में बहुत सरलता रहती है, जिमीकंद में पानी लगाने में बहुत सरलता रहती है। दूसरी बात ये है कि जो खाद एवं रसायन हमको देना होता है तो एक जगह हम डाल देते हैं और जैसे इसमें मेजर नाली बना दी जाती है। मेजर नाली बनाने के बाद इधर उधर दोनों साइड में आराम से पानी हम इसमें दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। और जो जब हमारा जिमीकंद तैयार हो जाता है उस टाइम इसमें खुदाई करने में कोई समस्या नहीं होती है। आराम से हमारा जिमीकंद खुद जाता है, कटता नहीं है, कटने वाली समस्या नहीं होती। अगर हम समतल बीज से खुदाई इसकी बिजाई करते हैं तो जब हम इसकी खुदाई करते हैं तो जिमीकंद हमारा कटता बहुत ज़्यादा है। तो किसान भाइयों से हम कहना चाहेंगे, जो हमारे किसान भाई जिमीकंद की खेती करना चाहते हैं वो अभी से ही इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दें। किस खेत में हमको लगाना है, किस संसाधन को एकत्रित करना है, सारे संसाधनों को जो अभी से बताए जा रहे हैं उनको एकत्रित कर लीजिए। एकदम जिमीकंद की खेती आप नहीं कर सकते, ये कोई घाटे का सौदा नहीं है और समय समय पर हम अच्छी से अच्छी जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।